नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए इस बड़ी सामान्य अध्ययन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ। उसमें आज पार्ट 31 है। इससे पहले मैं इसका 30 पार्ट बना चुका हूँ। सब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी लिंक पे जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बस दबा दें, जिससे कि नए नए नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो बिना समय को बर्बाद किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट का पहला क्वेश्चन है, अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था। अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अमरकोट में हुआ था। मानव सर्वप्रथम 1969 ईस्वी में चंद्रमा पर उतरा था। मानव कब सर्वप्रथम चंद्रमा पर उतरा था? 1969 ईस्वी को उतरा था। बुध का एक दिन पृथ्वी दिवस के 90 दिन के बराबर होता है। बुध का एक दिन पृथ्वी दिवस के कितने दिन के बराबर होता है? 90 दिन का बराबर होता है। जलियांवाला बाग नरसंहार के उत्तरदायी जनरल डायर को 1940 ईस्वी में उधम सिंह ने गोली मारा। जलियांवाला बाग नरसंहार के उत्तरदायी जनरल डायर को कब उधम सिंह ने गोली मारा? 1940 ईस्वी में गोली मारा। रानी लक्ष्मीबाई, बचपन का नाम मन्नूबाई, अंग्रेजों से लड़ती हुई कालपी के युद्ध में मारी गई थी। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? मन्नूबाई था, जो कि किस युद्ध में लड़ते हुए मारी गई थी? कालपी का युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला की गंधार शैली का विकास कुषाण के समय में हुआ था। कला की गंधार की शैली किस काल में हुआ था? कुषाण काल में हुआ था। चरक प्राचीन औषधि और वेद से संबंधित है। चरक किससे संबंधित है? प्राचीन औषधि और वेद से संबंधित है। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? तारापुर था, जो कि किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मालवणकर थे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालवणकर थे। नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह बुध और शुक्र हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह कौन कौन से हैं? बुध और शुक्र हैं। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलकर गंगा बन जाती हैं। कहाँ पे मिलकर गंगा बन जाती है भागीरथी और अलकनंदा? देवप्रयाग में। जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ अधिक होती हैं। किस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ अधिक होती हैं? जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ अधिक होती है। राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका होती है। किस मिट्टी में आयरन एवं सिलिका होती है? लेटेराइट मिट्टी में आयरन और सिलिका होती है। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने नापा था? एराटोस्थेनीज ने नापा था। पृथ्वी की त्रिज्या किसने सबसे पहले नापा था? एराटोस्थेनीज ने। महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी का नेतृत्व अरुणा आसफ अली ने किया था। महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अरुणा आसफ अली ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशमलव पद्धति का उदय भारत में हुआ था। दशमलव पद्धति का उदय किस देश में हुआ? भारत में हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। किसके समय में हुआ था? नवाब सिराजुद्दौला के समय में हुआ था। नर्मदा और ताप्ती नदी के जल को सतपुरा श्रृंखला विभाजित करती है। नर्मदा और ताप्ती नदी के जल को क्या विभाजित करती हैं? सतपुरा श्रृंखला विभाजित करती हैं। गारो हिल्स मेघालय में है। गारो हिल्स किस राज्य में स्थित है? मेघालय में स्थित है। प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य हुए? दादाभाई नौरोजी। प्रथम सदस्य कौन है जो ब्रिटिश संसद का सदस्य बना था? दादाभाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो कौन सी द्वीप पर स्थित है? होन्शु द्वीप पर स्थित है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस है। कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस है। प्याज में फास्फोरस पाया जाता है।
प्याज में क्या पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है। हीरा का क्रांतिक कोण 24.4 डिग्री होता है। हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है? 24.4 डिग्री होता है। वर्षा की छोटी छोटी बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। वर्षा की छोटी छोटी बूंदें किस कारण गोल होती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु का बुलबुला जल में अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। वायु का बुलबुला जल में किस भांति काम करता है? अवतल लेंस की भांति काम करता है, लेकिन यह होता है उत्तल लेंस जैसा दिखता है। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय के सिद्धांत पर कार्य करता है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है? अपकेंद्रीय के सिद्धांत पर काम करता है। सामान्य अवस्था में गैस विद्युत की कुचालक होती है। सामान्य अवस्था में गैस क्या होती है? विद्युत का कुचालक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणों की खोज रॉन्टजन ने किया था। एक्स किरण को खोज किसने किया था? रॉन्टजन ने किया था। भूकंप को सिस्मोग्राफी यंत्र द्वारा मापा जाता है। भूकंप को किसके द्वारा मापा जाता है? सिस्मोग्राफी यंत्र द्वारा मापा जाता है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? रॉबर्ट पियरी है। रेडियो सक्रियता के आविष्कार हेनरी बेक्यूरेल थे। रेडियो सक्रियता के आविष्कारक किसने थे? हेनरी बेक्यूरेल थे। रमन प्रभाव के आविष्कारक सीवी रमन थे। रमन प्रभाव के आविष्कारक कौन थे? सीवी रमन थे। नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य वाला देश कहा जाता है। नॉर्वे को क्या कहा जाता है? मध्य रात्रि का सूर्य वाला देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 ईस्वी में हुआ था। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1951-52 में हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी था। भारत की लोकसभा में कुल 545 सीट है। भारत की लोकसभा में कुल कितना सीट है? 545 सीट है। अकबर के पिता का नाम हुमायूं था। अकबर के पिता का नाम क्या था? हुमायूं था। 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। कब प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था? 1998 ईस्वी में मिला था। उसे किस क्षेत्र में मिला था? अर्थशास्त्र के कल्याण क्षेत्र में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 1999 ईस्वी को 11 देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था। कब 11 देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था? 1 जनवरी 1999 ईस्वी को। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कैनेडी है। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सी है? कैनेडी है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़, जो कि राजस्थान में है, वहाँ पे स्थित है। 1 माइक्रोन 0.001 mm के बराबर होता है। 1 माइक्रोन कितना mm के बराबर होता है? 0.001 mm के बराबर होता है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण होता है। किसके द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण होता है? आणविक संगठन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था, जिसका अध्यक्ष कौन था? संस्थापक कौन था? ए.ओ. होम था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन था? ए.ओ. होम था। इसका स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। कैटफिश बिना सल्क वाली मछली है। कैटफिश कैसी मछली है? बिना सल्क वाली मछली है। ध्वनि की अधिकतम गति इस्पात में होती है। ध्वनि की अधिकतम गति किस माध्यम में होती है? इस्पात में होती है। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश राजस्थान है। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। हमारे संविधान के 8वें अनुसूची में अब तक 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। हमारे संविधान के 8वें अनुसूची में अब तक कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? 22 भाषाओं का शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। अपेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। संरचनात्मक बेरोजगारी अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण उत्पन्न होती है। संरचनात्मक बेरोजगारी कैसे उत्पन्न होती है? अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण उत्पन्न होती है। पुस्तक रोजेज इन दिसंबर MC छगला का कृति है। पुस्तक रोजेज इन दिसंबर किसने लिखी है? MC छगला ने।
प्रसिद्ध ब्रॉडवे न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। प्रसिद्ध ब्रॉडवे कहाँ पे स्थित है? न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। एमर्स डैम से एक्सटेल नदी गुजरती है। एमर्स डैम से कौन सी नदी गुजरती है? एक्सटेल नदी गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने के पूर्व न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1947 से 1974 से 78 का उद्देश्य गरीबी हटाना था। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब हुआ था? 1974 से 78 तक हुआ था। का उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाना था। अलमाटी बांध कजाकिस्तान देश की राजधानी है। अलमाती कहाँ किस देश की राजधानी है? कजाकिस्तान देश की राजधानी है। लेब्राडोर ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 ईस्वी में नई दिल्ली में हुआ था। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुआ था? 1953 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली अप्रैल 1957 ईस्वी में शुरू हुआ था। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब से शुरू हुआ? अप्रैल 1957 ईस्वी से। सुखना झील चंडीगढ़ में है। सुखना झील कहाँ पे स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है। दोस्तों इस पार्ट में है कर्नाटक राज्य के बारे में विशेष रूप से देखते हैं। कर्नाटका का प्राचीन नाम क्या था? मैसूर। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बंगलुरु। कर्नाटक की मुख्य भाषा क्या है? कन्नड़। कर्नाटक की मुख्य भाषा क्या है? कन्नड़। कर्नाटक उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बंगलोर में। कर्नाटक उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बंगलोर में। कर्नाटक में जिलों की संख्या कितनी है? 30। कर्नाटक में जिलों की संख्या कितनी है? 30। कर्नाटक राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। कर्नाटक राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। कर्नाटक का प्रमुख नगर कौन कौन से हैं? हम्पी, बेलगाम, बीजापुर, हुबली, कलारी, ये सब कर्नाटका में ही स्थित है। कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? यक्षगान। कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? यक्षगान। कर्नाटक में पर्यटक केंद्र देख लेते हैं। टीपू सुल्तान का मकबरा, बीजापुर का गोल गुंबज, जोगिया गरसोप्पा जलप्रपात, सकरी नदी मैसूर, तुंगभद्रा अभयारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नाहरहोल राष्ट्रीय उद्यान, रमन सुंदरार केंद्र बेंगलुरु इत्यादि। नेक्स्ट है, कर्नाटका में विधानमंडल कैसा है? द्विसदनात्मक है। कर्नाटक में विधानमंडल कैसा है? द्विसदनात्मक है। कर्नाटका विधानसभा सदस्यों की संख्या 224 है। कर्नाटका विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 224 है। कर्नाटका विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? 75। कर्नाटका विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? 75। कर्नाटका लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 28। कर्नाटका में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 28। कर्नाटक में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 12। कर्नाटका में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 12। कर्नाटक का राजकीय पशु कौन सा है? स्लेंडर लोरिस। कर्नाटका का राजकीय पशु कौन सा है? स्लेंडर लोरिस। कर्नाटका का राजकीय पक्षी कौन सा है? धनेश। कर्नाटका का राजकीय पक्षी कौन सा है? धनेश। कर्नाटका का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? केसी रेड्डी। कर्नाटका के प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? केसी रेड्डी। कर्नाटका के प्रथम राज्यपाल कौन था? एच.जे. वाडियार। कर्नाटका के प्रथम राज्यपाल कौन था? एच.जे. वाडियार। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 ईस्वी में बेलगांव में किया था, जो कि कर्नाटक राज्य में ही स्थित है। महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन कब किया था? 1924 ईस्वी में किया हुआ था, जो कि बेलगांव में किया था, जो कि कर्नाटका में ही स्थित है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग गरसोप्पा मैसूर में है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? जोग गरसोप्पा है, जो कि मैसूर में कर्नाटका राज्य में ही स्थित है। बेंगलोर को भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर तथा सिलिकॉन सिटी के रूप में जाना जाता है। बेंगलोर को भारत को इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है तथा सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। कर्नाटका का रत्न मैसूर को कहा जाता है। कर्नाटका का रत्न किसे कहा जाता है? मैसूर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे विशाल गुंबद बीजापुर का गोल गुंबज है। विश्व का सबसे विशाल गुंबज बीजापुर का गोल गुंबज है।
भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहा जाता है। भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात 1956 ईस्वी में नए एकीकृत राज्य का गठन किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात 1956 ईस्वी में नए एकीकृत राज्य का गठन किया गया। 1973 ईस्वी में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटका रखा गया। कब मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटका कर दिया गया? 1973 ईस्वी में। बेलूर और हॉलीवुड विख्यात होयसल स्मारक है। बेलूर और हॉलीवुड विख्यात होयसल स्मारक है। सदाशिवराव को कर्नाटक गांधी कहा जाता है। कर्नाटक गांधी किसे कहा जाता है? सदाशिवराव को। सोने खान कोलार कर्नाटक में स्थित है। सोने खान कोलार भी कर्नाटक में ही स्थित है।